बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने महिला आरक्षण को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बेहद सीमित रही है, जिससे अब बदलने का समय आ गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा में केवल 27 महिला विधायक ही निर्वाचित हैं, जबकि शुरुआती वर्षों में यह संख्या बेहद कम थी। 1957 में एक भी महिला विधायक नहीं थी और धीरे धीरे यह आंकड़ा बढ़ता गया। चिटनिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मंशा है कि देश की आधी आबादी को निर्णय लेने की प्रक्रिया में मजबूत भागीदारी मिले। इसी उद्देश्य से 33% महिला आरक्षण देने वाला विधेयक लाया जा रहा है, जिसे संसद के विशेष सत्र में पारित कराने की तैयारी है। उन्होंने यह भी कहा कि जनगणना और नए परिसीमन से पहले यह कदम महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी को और मजबूत करेगा। बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएचई मंत्री संपत्ति उइके, महिला मोर्चा अध्यक्ष श्री पराजपे और सांसद लता वानखेड़े की मौजूदगी में चिटनिस ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं के अधिकारों को सशक्त करने वाला ऐतिहासिक निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम पहले ही लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो चुका है और अब इसके प्रभाव से महिलाओं को राजनीति में नए अवसर मिलेंगे। साथ ही उन्होंने विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि जनधन योजना, मुद्रा लोन, स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे वे आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो रही हैं। सभी पत्रकार बहनों और भाइयों का आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण और एक प्रकार से देश का भाग्य उदय करने वाले एक ऐसे निर्णय को लेकर आज हम सब आप सबके बीच उपस्थित हुए। मैं आपका स्वागत करता हूं। बात आज और कल की बात नहीं है। देश की स्वतंत्रता के पूर्व से जो बहनें देश की आजादी के लिए लड़ रही थी, जो देश स्वतंत्र हो इसके लिए जेल जा रही थी, जो हमारी क्रांतिकारी बहनें थी, जो समय संविधान सभा में प्रतिनिधित्व करने वाली बहनें थी, उन सभी बहनों के ये मन की बात है जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिसको दशकों के इंतजार के बाद देश के सामने एक ऐतिहासिक काम, एक एक्ट पारित करने का काम मात्र नहीं कर रहे, क्रियान्वित करने के काम में दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में उन्होंने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। और अगर सुभद्रा कुमारी चौहान जी के शब्दों में कहूं तो इतने प्यारे शब्द हैं। वो देश की बहनों से कहती हैं कि तू होगी आधार देश की पार्लियामेंट बन जाने में, तू होगी आधार देश की पार्लियामेंट बन जाने में, तू होगी सुखसार देश के उजड़े क्षेत्र बसाने में, तू होगी व्यवहार देश के बिछड़े हृदय मिलाने में, तू होगी अधिकार देश भर को समृद्धि दिलाने में। मतलब 1904 में जिनका जन्म हुआ और आजादी के साथ 1948 में जो इस संसार से चली गई, ऐसी उस महान कवित्री की कल्पना को साकार करने जा रही हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। और ये सारा घटनाक्रम जिसके हम सभी समय समय पर साक्षी हुए हैं, एक लंबा संघर्ष का कार्यकाल देश की बहनों ने देखा है। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो महिलाओं को मात्र वोट बैंक मानते रहे, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी बहनों को नीति निर्धारक, देश की पॉलिसीज तय करने वाली और नेतृत्व की भूमिका में रखने पर दृढ़ संकल्पित है। ये सब हम सब लोग देख रहे हैं। साथियों, आज जब हम सब बात कर रहे हैं तब कुछ चीजों को स्मरण करना मैं बहुत आवश्यक समझती हूं। हम सबको ये भली बात ही विदित है कि 2023 में लोकसभा में और राज्यसभा में
20 सितंबर 2023 को लोकसभा में पारित हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और 21 सितंबर को राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित होते हमने देखा है। और हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 27 सितंबर को उस पर हस्ताक्षर करके उसे कानून बनाया, और देश की सारी महिलाएं उससे अपने आप में अपनी भूमिका के एक ऑर्बिट शिफ्टिंग की तरफ उम्मीद से देख रही थी। और प्रधानमंत्री जी अगर इसके प्रति सच में कमिटेड ना होते तो 16, 17 और 18 तारीख को जो पार्लियामेंट का सेशन निर्धारित हुआ है उसे वे निर्धारित ही ना करते। हमारे बीच हमारी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लता वानखेड़े जी यहां उपस्थित है, और जो 23 में हमारा मूल कानून आया उसको अगली जनगणना तक और उसके बाद होने वाले पूर्ण परिसीमन के चक्र का इंतजार न करना पड़े, इसलिए उसमें संशोधन लाने के लिए, ताकि इसी आगामी होने वाले चुनाव से देश की बहनों को पार्लियामेंट में और असेंबलीज में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में इस देश के सामने वो होने जा रहा है जिसके बारे में प्रयास तो लंबे हुए पर परिणाम अब तक कभी नहीं मिले थे। पंचायती राज में हमने जरूर देखा महिलाओं को रिजर्वेशन मिलते, और देवेगौड़ा जी की सरकार ने पहली बार प्रयास करा और अपने साथी दलों के डर से उसको आगे न बढ़ाते हुए पार्लियामेंट की सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया, और उस कमेटी में दफन होकर उनकी सरकार का कार्यकाल भी खत्म हुआ, और देश की बहनों के साथ न्याय नहीं हो सका। तत्पश्चात हम सबको अच्छी तरह स्मरण है कि बहनों को 33% रिजर्वेशन तो लेजिस्लेटिव्स में नहीं मिला, पर किस प्रकार की बातें वहां पर कुछ दलों के सांसदों ने करी जो अपमानित करने वाली बातें थी। हमने यहां तक देखा कि राजद के सांसद सुरेंद्र प्रकाश यादव जी ने इस बिल को लेकर हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, महिला आरक्षण विधेयक की प्रति छीनकर फाड़कर उसकी धज्जियां पार्लियामेंट में उड़ाई थी, वो दिन भी हमने इस देश में देखा है। और मित्रों, 2003 तक 1998 से 2003 तक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 4 बार प्रयास करा कि पार्लियामेंट में लाकर इस बिल को पारित किया जा सके। कोएलिशन गवर्नमेंट थी, और तब जिन्होंने विरोध करा और इस बिल को पास ना होने दिया, आज वह सब कांग्रेस के साथी दल हैं। मैं अपनी बात को बहुत विस्तार न करके कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता को अंडरलाइन करने के लिए आपको कांग्रेस की नीयत किस प्रकार की है मैं बताने के लिए एक छोटा सा उदाहरण जरूर देना चाहूंगी कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जब शाहबानो के साथ में न्याय करा तो सुप्रीम कोर्ट के उस प्रगतिशील फैसले को भी कैसे संसद में पलटकर हमारी अल्पसंख्यक बहनों के साथ कांग्रेस ने अन्याय किया। और जब महिला आरक्षण का विषय आया तो राज्यसभा में पारित करा, लोकसभा में लेके ही ना आए।
और देश की आंखों में महिला आरक्षण के नाम पर धूल झोंकी। मित्रों, प्रधानमंत्री जी का बहुत स्पष्ट मानना है, उनका बड़ा स्पष्ट मानना है कि जो बहनें देश की स्पेस साइंटिस्ट हो सकती हैं, जो बहनें टेक्नोक्रेट्स हो सकती हैं, जो बहनें ब्यूरोक्रेट्स हो सकती हैं, जो बहनें इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकती है, और जिस देश में महिला प्रधानमंत्री हो सकती है, राष्ट्रपति हो सकती है, स्पीकर हो सकती है, मंत्री हो सकती है, उस देश में उस देश की बेटियां क्या एमपी और एमएलए की जवाबदारी वह नहीं कर सकती? और उल्टा वह इस दृढ़ता के साथ बात करते हैं कि 2047 में विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए देश को पूर्ण शक्ति के साथ लगना है, तो महिलाओं की भागीदारी और उनके योगदान के बिना हम वो स्थिति देश की नहीं पहुंचा पाएंगे। और ये केवल एक नारी शक्ति अधिनियम का एक एक्ट का मसला नहीं है, ये आपके अंदर, इट हैज टू बी डीप इनसाइड यू। वो प्रधानमंत्री जिनकी सरकार में 12 करोड़ इज्जत घर शौचालय बहनों को मिले, वह प्रधानमंत्री जिनकी सरकार में, खैर सरकार की बात तो मैं और आगे करती हूं, आप सोचो एक ऐसा प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री बनते ही जो पहली बात कहते हैं वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो उनकी प्राथमिकता, उनकी प्रायोरिटी वो शुरू दिन से, from ever since from the first day of his being prime minister of this great country, तब से उनका मानसिकता में, प्राथमिकता में पहले से रहा है। और उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के वजह से हम आज देख रहे हैं कि आज हमारे देश में 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं, बेटियां हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में आज हमारी 43% बहनें स्टेम सब्जेक्ट्स में, अर्थात साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। हम आज देख रहे हैं कि उज्ज्वला योजना का लाभ हमारी 10.33 करोड़ बहनों ने लिया है। हम आज देख रहे हैं कि जब जनधन योजना में देश भर में अकाउंट्स खोले जाते हैं तो 56% अकाउंट बहनों के खोले जाते हैं। हमने आज इसको बहुत पास से देखा है। भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट।